अगर आप भी ये समझते हैं कि सीएनजी गाड़ी ले लोगे तो भाई तुरंत में पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा खासा बच जाएगा क्योंकि फ्यूल कॉस्ट कम है और रेंज भी अच्छी मिल जाती है, यानी कि माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, तो भाई इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखना। कॉस्ट एनालिसिस है और सिर्फ एक कंपनी का नहीं है बल्कि दो अलग अलग कंपनीज का है। एक मारुति जो कि अपने पेट्रोल इंजन में भी उतना परफॉर्म कर रही है, उतना अच्छा माइलेज दे रही है जितना बाकी सब सीएनजी में देते हैं, और एक टाटा है जो कि बाकी सब कंपनी के बराबर सिमिलर माइलेज आपको प्रोवाइड कर रही है सीएनजी में भी और पेट्रोल में भी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितने किलोमीटर चलाने के बाद पैसा रिकवर होगा और क्या आपको लेना चाहिए, पेट्रोल या सीएनजी। अब सबसे पहले लेते हैं मारुति की तरफ से आने वाली वैगन आर, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोग सबसे ज्यादा अगर सीएनजी ले रहे हैं तो मारुति की वैगन आर की तरफ ही जाते हैं। इसका अगर आप VXI वेरिएंट देखेंगे, दोनों ही इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। VXI सीएनजी भी आता है इसका और VXI पेट्रोल भी आता है इसका, और दोनों के मैनुअल ट्रांसमिशन हम ले रहे हैं। तो अगर मारुति वैगन आर VXI का आप एक्स-शोरूम प्राइस देखोगे तो सीएनजी में पड़ता है 6,89,000 रुपए और पेट्रोल वाले में पड़ता है 5,99,000 रुपए, यानी कि आपको 90,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं। कब? जब वो एक्स-शोरूम पर है, लेकिन आपको लगते हैं आरटीओ टैक्सेस, और बिल्कुल बेनिफिट होता है अगर आप सीएनजी लेते हो क्योंकि सीएनजी पे टैक्सेस कम है। ये चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि भाई महाराष्ट्र के अंदर सीएनजी व्हीकल पर कितने % टैक्स लगता है, आरटीओ का रोड टैक्स लगता है, और पेट्रोल पर कितना लगता है। तो बिल्कुल थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको तुरंत मिल जाते हैं। इसके बाद भी थोड़ी सी सीएनजी गाड़ियां महंगी ही पड़ती हैं। तो अगर मैं VXI सीएनजी की बात करूं, ऑन रोड आपको 7,72,000 रुपए में पड़ेगा, और वहीं अगर बात करें पेट्रोल की तो 6,96,000 रुपए में पड़ेगा। तो आप प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं, एक का ऑन रोड होते होते लगभग 1 लाख रुपए बढ़ गए और एक के थोड़े कम पड़े। तो ये चीज होती है। अब अगर पेट्रोल ऑन रोड और सीएनजी ऑन रोड की बात करें तो दोनों के प्राइस में टोटल डिफरेंस आता है 76,000 रुपए का, और एक्सेसरी वगैरह लगाओगे तो उनके कॉस्ट लगभग सिमिलर होने वाले दोनों में। तो हमने पकड़ लिया भाई 76,000 रुपए आपको रिकवर करने हैं। अब कितने किलोमीटर पे रिकवर होंगे वो हम देखेंगे आगे, पर उससे पहले हम देखते हैं टाटा की पंच कितना कर पाती है। क्योंकि अगर आप सीएनजी देखेंगे टाटा की तो आपको एक बेटर सीएनजी मिलेगी, टाटा पंच, क्योंकि इसमें 2 सिलेंडर मिल जाते हैं। टियागो टिगोर में सिंगल सिलेंडर मिलता है, तो यहाँ पर पंच में ले रहा हूँ। अगर आप ले रहे हो तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि पंच की तरफ जाना, क्योंकि उसमें बूट स्पेस काफी अच्छा सा मिल जाता है। तो अब पंच की सीधे सीधे ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ। अगर आप इसका ICNG वेरिएंट लेते हो एडवेंचर मॉडल में तो आपको 9,07,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट लेते हो सेम एडवेंचर वाला मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो आपको 8,29,000 रुपए देने होते हैं। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पर भी लगभग 78,000 के आसपास आता है। पैसे बिल्कुल पंच थोड़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन आपको लगभग डिफरेंस दोनों में लगभग सिमिलर सा मिल रहा है, 76,000 78,000 के आसपास है। अब ये पैसा रिकवर कितने दिन में होगा, इसके लिए हमें अभी फ्यूल के कॉस्ट भी देखने होंगे। तो भाई फ्यूचर में क्या होगा वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कि भाई क्या प्राइसेस फ्यूल के अभी हैं। तो अगर मैं पुणे की बात करूं, यहाँ पर 103 रुपए कुछ पैसे यानी 104 रुपए में यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस ले लेता हूँ, वो चल रहा है पर लीटर का। और अगर सीएनजी की बात करूं तो 89 रुपीस पर केजी यहाँ पर सीएनजी का प्राइस चल रहा है। और अगर माइलेज की बात करें तो ऑब्वियस है कि वैगन आर जो है मारुति की तरफ से आ रही है, ज्यादा अच्छा माइलेज क्रिएट करती है। अगर देखिए वैगन आर का पेट्रोल में माइलेज तो 22 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आ जाता है। जो रियल लाइफ माइलेज है उसके क्लेम्ड माइलेज 25-27 के आसपास होता है, जो कम होकर के 22-23 आपको सिटी और हाईवे का मिल जाएगा। और अगर इसका सीएनजी का माइलेज देखा जाए तो क्लेम्ड माइलेज तो 34 किलोमीटर पर केजी का है, पर हम एक रियल फिगर लेंगे कि भाई सिटी में भी जब आप चल रहे हो तो कितना तक निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर 28 के आसपास इसको पकड़ रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैंने किसी भी वैगन आर ओनर से बात करी जिनके पास सीएनजी, उन्होंने यही बताया कि भाई 27-28 तक आराम से निकाल दी थी, कोई तकलीफ नहीं होगा। ARAI हमेशा जो माइलेज वो ज्यादा बताता है। अगर आपने रील नहीं देखी तो देख लो, मैंने उसमें समझाया ARAI कैसे माइलेज निकालता है। तो वैगन आर पेट्रोल अगर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है तो आप समझिए आपका जो कॉस्ट है पर किलोमीटर वो हो जाता है 4 रुपए 72 पैसे के आसपास। और सीएनजी में अगर ये 28 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे रही है तो आपका जो कॉस्ट है वो आता है 3 रुपए 72 पैसे के आसपास। यानी कि आपको जो डिफरेंस है वो लगभग 1 रुपए 55 पैसे का मिलेगा पर किलोमीटर। अगर आप 1 रुपए 55 पैसे बचाते हैं तो सीधा सीधा सा गणित है कि भाई 75,000 के लिए आपको लगभग 50,000 किलोमीटर चलानी पड़ेगी। अगर अच्छे से कैलकुलेट करें तो लगभग 49,032 किलोमीटर आपको चलाने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो 76,000 रुपए कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर मैं कितने साल में हो पाएगा वो नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग क्यों सबसे ज्यादा टैक्सी पर्पस के लिए सीएनजी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, रीजन ये है कि वो चलती ज्यादा है। कुछ लोग साल भर में 20,000 25,000 किलोमीटर चला लेते हैं, तो रिकवरी बहुत जल्दी होती है। मतलब 2 साल के अंदर उनके सीएनजी का कॉस्ट निकल जाता है जो एक्स्ट्रा उन्होंने दिया है। पर अगर आप घर के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हैं, फैमिली पर्पस से ले रहे हैं, तो आप समझिए आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 1,000 किलोमीटर पर मंथ चलेगी, मतलब 12,000 पकड़ लीजिए पर ईयर का। तो लगभग 4 से 4.5-5 साल आपको चलानी पड़ेगी, तब जाके आपका कॉस्ट रिकवर होगा। खैर, ये तो रही कॉस्ट रिकवरी वैगन आर की बात। तो आप ये समझिए कि 5 साल के लिए आप कितनी सारी परेशानियां ले रहे हैं। पहली बात सेफ्टी, दूसरी बात आप ले रहे हैं अच्छी पावर नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर पावर थोड़ी सी कम बनती है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग सीएनजी वाले ये बोलेंगे कि मेरी गाड़ी अच्छा पावर देती है, पर पेट्रोल की तुलना में सच में पावर फिगर जो है कम है, और आपको चीज फील भी होती है। बूट स्पेस आपका पूरा चले जाता है। फैमिली पर्पस से ले रहे हैं तो बूट स्पेस की जरूरत आपको होगी। बात करते हैं पंच की, क्योंकि वहां पर डिफरेंस काफी ज्यादा आ जा रहा है। क्योंकि अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो उसका माइलेज लगभग 16 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड ही आता है,
बहुत ज़्यादा माइलेज की गाड़ी नहीं बनाती है। तो 16 किलोमीटर के हिसाब से आपकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट हो जाती है वो लगभग 6.5 रुपए के आसपास आती है। अगर मैं वही बात करूँ सीएनजी के अंदर, तो सीएनजी में गाड़ी का क्लेम्ड माइलेज लगभग 27 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से है, 26-27 का वो क्लेम करते हैं और 22 का माइलेज निकाल पाती है। दैट्स व्हाई मैं शुरुआत में बोल रहा था कि वैगन आर उतना माइलेज पेट्रोल में निकाल देती है जितना बाकी कंपनियां सीएनजी में निकाल रही है। तो 22 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से हमने पकड़ा तो 89 रुपीज़ के हिसाब से आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट आ जाती है लगभग 4 रुपए 4 पैसे। तो टोटल डिफरेंस हुआ लगभग 2 रुपए 50 पैसे के आसपास का। अब ये 2 रुपए 50 पैसे अगर आप पर किलोमीटर बचाते हैं सीएनजी लेने के बाद, तो आपको लगभग 78,000 रुपए बचाने के लिए 30 से 35,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब ये 30-35,000 किलोमीटर आप समझिए लगभग 2.5 साल अगर आप घरेलू पर्पस के लिए ले रहे हैं, 2.5 से 3 साल में आप रिकवर कर पाएंगे। और अगर टैक्सी पर्पस के लिए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो बात यहाँ भी वही बनती है कि भाई आपको लंबा समय जो है तय करना पड़ेगा और इस समय में आपको जो पावर है वो कम मिलेगी। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आती है, अगर आप मारुति में सीएनजी लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत लंबा पीरियड भी मिल रहा है और पावर जो है पेट्रोल में ही उतनी आपको ऑलरेडी कम मिल रही है। अगर वो सीएनजी पर आप शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लगभग 65 से 68 बीएचपी जो है वो वैगन आर बनाती है और 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देती है। तो सड़कों पर सिटी के अंदर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सी पर्पस से चल रही कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप कभी बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा लंबा सफर करना चाहते हैं, थोड़ा सा घाट एरिया में जाना चाहते हैं, पहाड़ एरिया में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको पेट्रोल पे स्विच करना ही पड़ेगा। तो वहां पर आपकी कॉस्ट फिर वो बदल जाएगी क्योंकि आपने पेट्रोल पे चलाई गाड़ी। तो अगर बात करें दोनों गाड़ियों की, तो वैगन आर जहां पर आपको 4-5 साल लगेंगे पैसे रिकवर करने में, वहीं पर आपको अगर पंच है वो कम समय में पैसा रिकवर करके देगी। लेकिन दोनों ही समय में आप देखें कॉस्ट अगर देखें तो वैगन आर बहुत कम कॉस्ट बना रही है, जबकि पंच काफी ज्यादा कॉस्ट बना रही है। लेकिन इसके एवज में आपको पंच क्या दे रही है, सेफ्टी दे रही है, बूट स्पेस दे रही है दोनों ही समय में, और एक अच्छा इंजन दे रही है। वैगन आर का सीएनजी में अगर आप इंजन देखेंगे तो बहुत कम पावर जनरेट करता है, 82 न्यूटन मीटर के आसपास जो है जो टॉर्क जनरेट करता है और पावर बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से अगर आप घाट एरिया पे जा रहे हैं तो आपको स्विच करना पड़ता है पेट्रोल पर। एसी नहीं चला पाओगे अगर घाट एरिया में हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मेरी गाड़ी आराम से सीएनजी पर चढ़ जाती है, बिल्कुल चढ़ती होगी। आप लोड डालिए, एसी चलाइए और उसके बाद आप चढ़ा कर देखिए, आपको तकलीफ होगी, गाड़ी को तकलीफ होगी और आपको स्विच करना पड़ेगा, जो कि पेट्रोल में नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देगी, जैसे कि गाड़ी का पावर, गाड़ी की सेफ्टी, गाड़ी का ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा सीएनजी में गड़बड़ मिलेगा। और अभी मैंने सर्विस कॉस्ट नहीं जोड़ा है। ठीक है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन डिफरेंस है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो सर्विस कम लगती है, जबकि सीएनजी में थोड़ा सर्विस आपको फ्रिक्वेंटली कराना पड़ेगा। स्पार्क प्लग जल्दी बदलते हैं, ऑयल बार बार जल्दी चेंज करना पड़ता है। पेट्रोल में उतना फ्रिक्वेंट नहीं भी करोगे, लेकिन सीएनजी में बहुत ध्यान देना पड़ता है, वरना बड़ा खर्चा निकाल कर वो गाड़ी लेकर आती है। तो ये चीज़ आपकी सीएनजी गाड़ी में होने वाली है। अगर आप टाटा पंच लेते तो बेशक आपको ये दिखा होगा कि भाई 30,000 किलोमीटर के अंदर ही मेरी रिकवरी हो जाएगी, 30,000 या 35,000 में रिकवरी हो जाएगी। पर ये भी समझिए कि यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको सीएनजी गाड़ियों में नहीं मिलता है। बट यहाँ पर 210 लीटर का बूट स्पेस आपके लिए टाटा ने बचा रखा है। तो बात आती है, पंच भी 3-4 साल लगा रही रिकवरी के लिए और वैगन आर भी लगभग 5-6 साल लगा रही रिकवरी के लिए। तो मुझे लेनी कौन सी चाहिए यार? ये डिसीजन आपका है, आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैं ले रहा होता तो मैं अगले 5 साल की सोच करके कि भाई रिकवरी हो जाएगी, आज मेरे पैसे नहीं डालता एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे नहीं पता फ्यूल कॉस्ट आगे क्या होने वाले हैं। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सीएनजी की ज़्यादा लगातार मांग बढ़ते जा रही है। तो हो सकता है उसके प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े। एवरेज बिल्कुल मिलता है, लेकिन पावर लैग बिल्कुल है। हाँ, टाटा ने बहुत कोशिश करी है कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करके दे सके, लेकिन वहाँ पर फिर आप देख रहे हो कि माइलेज भी उतना अच्छा नहीं है। तो जो रिकवरी का सीन है वो उतना ज़्यादा सही नहीं बैठता, क्योंकि आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट आज अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से जो है हाथ धो बैठेंगे, जैसे कि आपका बूट स्पेस चला जाएगा, सेफ्टी कंसर्न सीएनजी में ज़्यादा रहता है, सर्विसिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सीएनजी गाड़ियों का मेंटेनेंस ध्यान से आपको करना पड़ता है, आप एक भी सर्विस मिस नहीं कर सकते, ऑयल चेंज मिस नहीं कर सकते, स्पार्क प्लग बार बार चेंज होते हैं, तो थोड़े से खर्चे वहाँ पर बढ़ जाते हैं, जबकि पेट्रोल व्हीकल में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सर्विसिंग एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग पेट्रोल गाड़ियां लिया करते थे इंस्टीड ऑफ डीजल, अगर आपको पता हो, क्योंकि वहां पर सर्विसिंग आप नहीं छोड़ सकते थे। पेट्रोल में आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते थे। तो अगर आपको थोड़ी शांति चाहिए, आपको अच्छा पावर चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी कहीं पर भी परेशान ना करे, तो आप पेट्रोल की तरफ ही जाइए। इनिशियली वो पैसे बचा लीजिए, उन्हीं पैसों को थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए, शायद वो उतने रिटर्न आपको दे देंगे कि आपका फ्यूल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली विद अ पेट्रोल गाड़ी। बट एक फायदा सीएनजी देता है जो कि पेट्रोल व्हीकल नहीं देती है, वो है भाई कि ये ग्रीनर फ्यूल है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा, जैसा कि लोग कहते हैं। बट इसी तर्ज पर अगर हम जाएं तो ईवीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाली है। ऐसी हाइड्रोजन फ्यूल सेल का काम चल ही रहा है, और बीएस नॉर्म्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हो जाएगा। खैर,
अभी मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन दोनों में से कौन सी प्रेफर करते हैं, सीएनजी को लेना चाहेंगे या फिर पेट्रोल को। कॉस्ट एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर आप ईवी पेट्रोल व्हीकल में भी ये कॉस्ट एनालिसिस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पुणे सिटी के अंदर रहते हैं और अपनी गाड़ी के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे वीडियो पर तो जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।